अब है व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ अ सब्सटेंस containing 5.84 gram of NaCl in dose of ml of the solution. क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ सब्सटेंस containing 5.84 gram of NaCl in 200 milliliter of the solution. ठीक है, सबसे पहले इस सवाल में जानने का क्या जरूरत है कि मोलारिटी क्या होता है। मोलारिटी पे हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्कस किए थे, बहुत लंबा लेक्चर दिया था मैंने, मुझे याद है। मोलारिटी क्या होता है, इस सवाल को बनाने के लिए मतलब आपको बेसिक क्या जानने की जरूरत है कि मोलारिटी क्या होता है। मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स of solute divided by volume of solution। ठीक है, मोलारिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। चलिए ठीक है, मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होता है? weight of solute divided by molecular weight of solute। यानी नीचे में क्या रहेगा, उसके साथ क्या मल्टीप्लाइड रहेगा? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। चलिए, सवाल सिंपल हो गया। अब क्या करना है, बस वैल्यू डालना है। कितना क्या डालेंगे? वेट ऑफ सॉल्यूट क्या है मेरे पास? 5.84 ग्राम ऑफ NaCl। वेट ऑफ सॉल्यूट क्या हुआ? 5.84 ग्राम। जो नेक्स्ट हमें देखना है वो है कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट क्या है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl हम जानते हैं एटॉमिक वेट ऑफ Na प्लस एटॉमिक वेट ऑफ Cl। कितना होगा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl। सिंपल है। एटॉमिक वेट ऑफ Na होता है मेरे पास 23 प्लस 35.5, ये हो जाता है 58.5। यहाँ क्या लिखूंगा मैं? 58 ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है? हाँ, एक और बात ध्यान में रखने की है कि वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन हमेशा लीटर में होता है। ठीक है, मतलब बोलने का मतलब क्या, जब भी आप मोलारिटी निकालते हैं तो मोलारिटी का यूनिट होता है मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मोल्स पर यूनिट लीटर, मतलब मोल्स पर लीटर। ठीक है, तो जो वॉल्यूम आप कैलकुलेट कर रहे हैं वो हमेशा लीटर में होना चाहिए, चाहे वो कोई भी दूसरा यूनिट में दिया हुआ हो, मिलीलीटर में दिया हुआ हो या फिर किसी भी चीज़ में दिया हुआ हो, तो आपको उसको वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जैसे इस सवाल में है मेरे पास 200 मिलीलीटर। हम जैसे जानते हैं कि एक मिलीलीटर होता है कितना? 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1/1000 ऑफ अ लीटर। तो 200 मिलीलीटर कितना होगा? 1/5 ऑफ अ लीटर। ठीक है, सिंपल सी बात है। 1 मिलीलीटर 1/1000 लीटर, तो 200 मिलीलीटर 1/5 ऑफ अ लीटर। तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं? 1/5। इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये 1 और ये 10 बार में कट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 1/2। आंसर होगा 1/2 मोलर। सिंपल है, ठीक है। स्टॉप।
मेरे नजरों में मेरे सपनों में ना दी। स्टार्ट। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा? फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 0.2 मोलारिटी, ठीक है। ये मोलारिटी दिया हुआ हमको सॉल्यूशन का, और 500 ml सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 0.2 मोलारिटी 500 ml सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। और एक बात, ऑल्सो फाइंड द मास। मुझे क्या करना है? एक, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 0.2 मोलारिटी 500 ml सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, ऑल्सो फाइंड द मास ऑफ H2SO4। ठीक है, हमको क्या पता है? ये दिया हुआ मुझे 0.2 मोलर सॉल्यूशन, मतलब मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन क्या है? मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन कितना है मेरे पास? 0.2 मोलर, ठीक है। मोलारिटी होता क्या है? सिंपल, देखिए आपको बस ये सब पता रहना चाहिए। मोलारिटी होता क्या है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या? सॉल्यूट, और ये इन लीटर, ठीक है। मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। मोलारिटी का वैल्यू दिया हुआ आपको 0.2 मोलर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है? हमको वही निकालना है। इसको मैं n ले लेता हूं, ठीक है। डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स। 500 मिलीलीटर मतलब क्या? 500 बाय 100 लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हुआ? कितना हुआ? 500 बाय 100 इंटू 0.2, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कितना हुआ? 500 बाय 100,000 इंटू 0.2। 500 बाय 1000 हो, यहाँ पे गलती से लिखा गया, ठीक है। ये कितना हो जा रहा है? 100 बाई 1000 1/10। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 0.1 मोल्स, ठीक है। अब मुझे पता है कि अब मुझे वेट निकालना, वेट ऑफ द सॉल्यूशन। वेट ऑफ द सॉल्यूशन कितना होगा? मुझे पता है कि 1 मोल
वेट कितना होता है H2SO4 का? 1 मोल का वेट H2SO4 कितना होता है? इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4। ठीक है, 1 मोल H2SO4 का वेट कितना होता है? इज इक्वल टू द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4। तो हमको निकालना पड़ेगा कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 कितना होता है। चलिए ये निकालते हैं हम लोग। H2SO4 है मेरे पास, ये क्या होगा? 2 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन 1 प्लस 1 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्फर 32 प्लस 4 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन 16। ये कितना हो गया? 2 प्लस 32 प्लस 16 4 जा 64। ये कितना हो गया? 98 ग्राम। ठीक है, आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालने आना चाहिए। ठीक है, सिंपल होता है, बहुत ही सिंपल होता है, सबसे इजी होता है मॉलिक्यूलर वेट निकालना। आपको एटम्स का वेट दिया रहेगा या फिर कभी कभी क्वेश्चंस में आपको दिया रहता है कि मॉलिक्यूलर वेट कितना है। इससे ज़्यादा चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या हुआ कि मुझे पता है कि 1 मोल H2SO4 का वेट होता है 98 ग्राम्स। तो 0.1 मोल का कितना होगा? 1/10 इंटू 98, तो आंसर होगा 9.8 ग्राम्स। इजी था। ठीक है, स्टॉप। मुझे लगता है कि बातें दिल की होती नहीं वैसे बात, तुम साथ हो या ना हो क्या फर्क है, बेदर्द सी जिंदगी बेदर्द है अगर तुम साथ हो। मेरी नजरों में तेरे स्टार्ट। ठीक है, ये सवाल में क्या है कि मेरे पास 0.5 मोलारिटी H2SO4 है। ठीक है, मेरे पास 0.5 मोलारिटी H2SO4 है और मैंने एक रिएक्शन किया है। रिएक्शन में क्या हो रहा है? आई नो दैट 0.98 ग्राम ऑफ H2SO4 is required to finish the reaction. उस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए मुझे 0.98 ग्राम ऑफ H2SO4 चाहिए। मतलब मैंने रिएक्शन कुछ करवाया था लेकिन मुझे बाद में पता चला कि H2SO4 कम पड़ गया। ठीक है, मतलब H2SO4 लिमिटिंग रिएजेंट बन गया। हमने डिस्कस किया था कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? वो जो पर्याप्त मात्रा में है और बाकी सब थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, आप वीडियो देखिए, आपने वीडियो देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता था। ठीक है, याद कीजिए। तो मतलब इस सवाल में H2SO4 लिमिटिंग रिएजेंट था। अब मुझे पता है कि मैं इस रिएक्शन में 0.98 ग्राम ऑफ H2SO4 डालूंगा तो ये रिएक्शन खत्म हो जाएगा और मेरे पास 0.5 मोलारिटी H2SO4 है। तो क्वेश्चन में पूछा है हाउ मच वॉल्यूम ऑफ
H2SO4 should be added। मतलब मेरे पास जो H2SO4 है, तो ये H2SO4 कभी आपको पाउडर में नहीं दिखेगा, ठीक है। आप जब भी कभी लैब में जाएंगे या फिर कहीं आपको जाने का मौका मिलेगा, तो हमेशा आप देखेंगे कि H2SO4 बॉटल्स में बंद रहते हैं, ठीक है। ऐसे बॉटल्स रहते हैं काले रंग के, ऐसे बॉटल्स रहेंगे और इसके ऊपर उनका मोलारिटी लिखा रहेगा, जैसे 0.5 मोलारिटी या फिर 1 मोलारिटी, ऐसे करके उसके ऊपर उसके मोलारिटी लिखे रहेंगे। बॉटल्स काले रंग के बॉटल रहेंगे, उसके अंदर में लिक्विड रहेगा, ठीक है, और उस पर मोलारिटी लिखा रहेगा कि 0.5 मोलारिटी है, मोलारिटी। तो उसी तरह यहाँ पे हमको कोई रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए H2SO4 चाहिए था। तो अब मेरे पास क्या है कि मेरे पास 0.5 मोलारिटी H2SO4 है, तो मैं कितना वॉल्यूम ऐड करूँ। अब लिक्विड है तो वॉल्यूम ही ऐड करना पड़ेगा, उसमें से तो मैं चुन के H2SO4 नहीं निकाल पाऊंगा। तो मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि मुझे कितना वॉल्यूम डालना पड़ेगा उस सॉल्यूशन का, ठीक है। अब हमको पता है कि हमको 0.98 ग्राम चाहिए, ठीक है। सबसे पहले देखिए हम बेसिक्स से प्रोसीड करते हैं कि 1 मोलारिटी 1 मोलर सॉल्यूशन। सबसे पहले मोलारिटी होता क्या है, ठीक है। मोलारिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस इन केजी। यही होता है मोलारिटी, मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इन लीटर, गलती से लिख दिया था। तो अब मुझे पता है कि मोलारिटी कितना है, 0.5, ठीक है। हमको पता है कि हमको डालना कितना है, 0.98 ग्राम। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना, तो हम एक काम करते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मोल्स ऑफ सॉल्यूट रहने देते हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन हमको निकालना है कि हम वॉल्यूम कितना है, उसको V ले लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जिसको मैं V से रिफर करूंगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय 0.5 इज इक्वल टू 2 इंटू मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, हमको पता है कि 0.98 ग्राम जरूरी है, ठीक है। हमको पता है कि इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए 0.98 ग्राम। अब हमको क्या पता है कि 98 ग्राम ये क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 हमने पिछले सवाल में निकाला था, ठीक है। हमको पता है कि 98 ग्राम ऑक्यूपाई मतलब इज इक्वल टू 1 मोल, ठीक है। मतलब 98 ग्राम अगर मैं H2SO4 लेता हूं तो वो 1 मोल के बराबर होता है, मुझे ये बात पता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे 0.98 मोल ग्राम, ये कितना होगा, 1/98 इंटू 0.98 ग्राम। 98 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल, तो 0.98 ग्राम इज इक्वल टू 1/98 इंटू 0.98, ये कितना हो गया, 1/100 मोल्स। अभी क्या करूंगा, मुझे पता है मोल्स का वैल्यू कितना है, 1/100, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 2 इंटू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1/100, तो 1/50 लीटर
क्योंकि वॉल्यूम को हम लोग यहाँ पे लीटर में डील कर रहे हैं, इसलिए हमारा जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, लीटर में। ठीक है, तो ऐसे तो लिखेंगे नहीं हम, आंसर को कैसे लिखेंगे, मिलीलीटर में। तो लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, हमें ये पता है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो 1/50 लीटर इज इक्वल टू 1/50 इंटू 1000, ये कितना हो जाएगा, 20 मिलीलीटर। मतलब इससे क्या पता चला हमको कि अगर हमको वो रिएक्शन को कंप्लीट करना है तो हमको उसमें 20 मिलीलीटर H2SO4 डालना पड़ता है। ठीक है, जो H2SO4 सॉल्यूशन होता है उसमें सॉल्यूट होता है H2SO4 और सॉल्वेंट हम लोग यूज करते हैं पानी, मतलब पानी में मिला के रखते हैं H2SO4 को। ठीक है।